हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं दुष्यंत आपका ऑनलाइन मैथ में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखा था, यानी शेषफल प्रमेय के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसे हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में आज हम देखते हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, समांतर यानी जिसमें समान अंतर हो, ऐसी श्रेणी। जैसे हम देख सकते हैं ए पी, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 एन डॉट डॉट डॉट, ये आपका एन तक गया। कहां तक गया? एन तक। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का। इसमें भी कितने का अंतर है? 2 का। और यहाँ भी कितने का अंतर है? 2 का। तो ये हमारे क्या है? यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस है, यानी कि समान अंतर है। जितने भी श्रेणी दी है उसमें सब में समान अंतर है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आपका कॉमन डिफरेंस है डी, वो कितना है आपका? +2 का। यानी कि आपकी जो श्रेणी है वो हर टर्म बढ़ती हुई जा रही है। या ये श्रेणी इस तरीके से भी हो सकती है, जैसे 18, 15, 12, 9 और आपका 6 डॉट 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 एन तक। यानी यहां पर हम क्या देख रहे हैं? -3, -3, -3 और -3। यानी जो यहाँ पे डिफरेंस है वो क्या है? -3 का, जबकि अंतर सब में क्या है? समान है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कॉमन डिफरेंस डी बराबर -3। क्लियर? यानी कि कहने का अर्थ है कोई भी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो वही आपकी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। यहाँ पे आपकी प्लस में बढ़ती हुई थी, 2 का अंतर था, जबकि यहाँ पे -3 का अंतर है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे ये आपका कौन सा टर्म है? पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, और ये तीसरा, ये चौथा। इसी तरीके से ये कहां तक है? nth टर्म तक है सीरीज हमारी। इसमें क्या हुआ? जैसे अगर आपका दूसरी श्रेणी, जो आपका दूसरा पद है, उसमें से अगर हम पहला पद घटाएं तो जो अंतर रहेगा वो आपका क्या होगा? अंतर समान रहता है। जैसे यहाँ पर 2t - t1, और यहाँ करेंगे हम t3 - 2t। यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएं या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं तो आपका क्या रहेगा? समान रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर? जहां पर हम कह सकते हैं जो a है वो आपका क्या कहलाएगा? प्रथम पद, प्रथम पद, और d आपका क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस या सारवांतर, सारवांतर। यानी ये क्या है? समान अंतर होता है, सारवांतर। अब जैसे हम श्रेणी को देख सकते हैं, जैसे हमारी कोई श्रेणी हम लेंगे, जैसे a है, क्या आपकी श्रेणी? a, नेक्स्ट है आपकी a + d, क्योंकि समांतर क्या था? जैसे हमने लिखा था आपका 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरीके से था। तो अब इनमें हमने क्या जोड़ा? +2, यानी प्लस जो अंतर है, जो d था वही तो जुड़ा है आपका, यानी d। तीसरा पद क्या होगा? a + 2d। चौथा पद क्या होगा? a + 3d। यानी इस तरीके से ही आपकी श्रेणी चलती रहेगी। यानी जो भी अंतर है वो आपका जुड़ता रहेगा, वो आपका चलता रहेगा। यहाँ पे a क्या हो गया? आपका प्रथम पद हो गया, d आपका क्या हो गया? सारवांतर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर? अब हम देखते हैं tn पद, यानी nवां पद कैसे निकालें। जैसे हमें निकालना हो nवां पद यानी tn, इसे हम कह सकते हैं l, यानी लास्ट पद। इसे हम क्या कह सकते हैं? अंतिम पद, अंतिम पद। tn बराबर क्या होता है? a + n-1 × d। क्या होता है? n-1 × d। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या श्रेणी थी हमारी? a + d, a + 2d, a + 3d। क्लियर?
अब देखो जैसे हम पहला पद देख रहे हैं, तो पहला पद क्या है हमारा a, दूसरा पद क्या है a प्लस डी, तीसरा पद क्या है a प्लस डी, और चौथा पद क्या है हमारा a प्लस 3d। यानी कि जैसे चौथा पद है तो उसमें हमने कितना डी जोड़ा है, 3 डी जोड़ा है, तीसरे पद में 2 जोड़ा है, जबकि दूसरे पद में 1 और पहले पद में कोई नहीं। यहीं से जैसे हमें चौथा पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, a में हम कितना जोड़ेंगे, 3 डी जोड़ेंगे। यानी अगर चौथा पद निकालना है तो 4 माइनस 1 3 इंटू डी, यानी एक डी कम हो जाती है, यानी जो भी पद होता है उसमें एक डी कम रह जाती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका जैसे अगर हमें अंतिम पद निकालना हो या लास्ट पद निकालना हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a यहाँ पे क्या है आपका प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या, और d क्या है आपका कॉमन डिफरेंस यानी सारांतर, क्या है यहाँ पे सारांतर। ठीक है, अब हम देखते हैं n पदों का योग। n पदों का योग कैसे निकालते हैं, n पदों का योग है Sn, सम ऑफ n टर्म। क्या होता है, सम ऑफ n टर्म। इसे हम कैसे लिखेंगे, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या लिखेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें जैसे n पद दिए हैं, यानी कि 10 पद दिए हैं, n का मान अगर 10 है, अगर 10 पद दिए हैं तो उन 10 पदों का योग क्या हुआ, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि अंतिम पद दिया हो यानी लास्ट पद दिया हो, पहला भी दिया हो और लास्ट पद दिया हो, तो हम योग कैसे निकालेंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं, जैसे देखो n/2, यहाँ इसे लिख सकते हैं a प्लस a, यानी 2a को हम दो बार लिख सकते हैं, a प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या है आपका n/2 कोष्टक में a प्लस, ये आपका क्या बताया था मैंने, tn बताया था अभी आपको, tn बताया था ना, n1 पर कैसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि l पद, l बताया था आपको, ये लास्ट पद है, यानी कि l है या लास्ट पद। ठीक है, लास्ट टर्म दिया हो, कितना दिया हुआ आपका लास्ट टर्म, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह l लिख सकते हैं। तो आपका Sn बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस l। जब आपका अंतिम पद दिया हो, जब l दिया हो, यानी कि l अंतिम पद, अंतिम पद दिया हो, तब हम क्या लगाएंगे, a प्लस l लगाएंगे। अगर अंतिम पद नहीं दिया है, जो हमें पदों की संख्या दी है, तो हम क्या लगाएंगे, आपका n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, नोट करो, जहां पर बता दिया मैंने आपको, एक क्या है आपका प्रथम पद, n क्या है आपका पदों की संख्या, पदों की संख्या, और d क्या है आपका सार्वंतर। क्या है, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और l क्या है यहाँ पे अंतिम पद, l क्या है लास्ट टर्म या अंतिम पद, अंतिम पद। ठीक है, ये नोट करो। अब देखते हैं, जैसे अगर हमें इसमें पदों मांगे, जैसे हमें 3 पद मानने हो या 5 मानने हो या 4 पद मानने हो, तो उसमें हम कैसे मानेंगे। अगर हमें 3 पद मानने हैं तो फॉर 3 टर्म्स, यानी 3 टर्म्स या 3 पद। 3 टर्म के लिए हम कैसे लेंगे, 3 पदों के लिए कैसे लेंगे, जैसे आप एक लिखो a। ठीक है, 3 पद मानने के लिए एक पद हमने क्या माना आपका a, और एक पद ले लेंगे हम a प्लस डी, यानी कि अंतर इसमें हमने कितने का लिया, d का, a प्लस डी, और एक पद कौन सा ले लेंगे, a माइनस के डी। कौन सा, a माइनस के डी। 3 पद हो गए आपके a माइनस डी, a प्लस डी और a। ठीक है, ये किसके लिए, 3 पद मानने के लिए। यहाँ पर अंतर आपका क्या होगा, या आपका डिफरेंस क्या होगा, प्लस डी। कितना होगा आपका, प्लस डी रहेगा आपका। ठीक है, अंतर कितना है, प्लस डी।
अगर हमें 5 पद मानने हो 5 टर्म, तब भी हम क्या लेंगे, ए यहाँ लिख लेंगे, यानी 2 पद इधर 2 पद इधर और एक बीच का, तो ए प्लस डी, ए माइनस डी और ए प्लस 2d और ए माइनस के 2d, यानी एक पद ये हुआ, 2 पद 3 4 और 5। अगर हमें 5 पदों की संख्या माननी हो तो कैसे मानेंगे, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d और ए माइनस के 2d, ये रही 5 पदों के लिए। 3 पदों के लिए मानना हो तो आपका ये, यहाँ भी कितने का अंतर है, डिफरेंस है आपका, d बराबर कितना है प्लस d, यानी कि केवल d का अंतर है। किसका अंतर है आपका, d का अंतर है। ऐसे ही हम 5 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए या 7 के लिए, यानी जो विषम पद लेंगे उनके लिए हम d का अंतर लेंगे। लेकिन अगर हमें सम पद के लिए लेना है, यानी कि जैसे अगर हम 4 टर्म के लिए ले रहे हैं, यानी 4 पदों के लिए ले रहे हैं, कितने पदों के लिए, 4 टर्म के लिए, तो हम कैसे मानेंगे, तो वहां पर अंतर हमें d नहीं लेंगे, हम अंतर कितना लेंगे, 2d लेंगे। कितना अंतर लेंगे, d बराबर हमारा कितना रहेगा प्लस 2d, यानी अंतर हमारा क्या रहेगा, 2d का अंतर रहेगा। यहाँ पर अंतर क्या था, 1d का 1d का था और यहाँ पर 2d का अंतर रहेगा, यानी d यहाँ पर क्या है, अंतर, सारवांतर, क्या कहेंगे इसे, सारवांतर। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे जानेंगे, जैसे हमने लिया एक पद लिया आपका a प्लस डी, तो दूसरा पद क्या होगा, यानी इसमें से हम 2d लेस करेंगे, तो 2d लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, a माइनस के d। क्लियर, ये आपके 2 पद हो गए। अगला पद लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 2d का अंतर होना चाहिए, तो a प्लस 3d, इधर भी इसमें से हम 2d माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस के 3d। ठीक है, क्लियर, यानी कि हम अगर हमें 4 पद मानने हैं तो हम क्या मानेंगे, a प्लस डी, a माइनस डी, a प्लस 3d और a माइनस के 3d, ये किसके लिए, 4 पदों के लिए। और 3 पदों के लिए हम कैसे माने था, केवल d का अंतर था, 5 पदों के लिए d का अंतर, जबकि 4 पदों के लिए 2d का अंतर है। कितने का, 2d का अंतर। ऐसे हम 6 टर्म भी लेंगे तो वहां भी क्या करेंगे, हम 2d का अंतर लेंगे, यानी कि 4 का p हो जाएंगे, इधर आपका a प्लस 5d बढ़ जाएगा और इधर a माइनस के 5d लेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 पदों के लिए देते तो हम क्या करते हैं, हमारा इतना ही रहता और इसमें आगे क्या हो जाता, यानी d 2d था, यहाँ पे क्या होता है a प्लस 3d और इधर क्या हो जाता है a माइनस के 3d। इतना क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं इनको कुछ क्वेश्चन, जो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 7 से विभाजित होने वाली, यानी कि जिनमें 7 से भाग चलाया जाए, ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, यानी ऐसी संख्या बतानी हमें जो 2 अंकों की हो और जिनमें 7 से भाग चला जाए। ठीक है, तो जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहले हम ये देखेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 2 अंकों की, 99। लेकिन हमें शर्त क्या दी है कि ये भाग किससे जाना चाहिए, इसमें 7 से भाग जाना चाहिए, तो 7 से भाग इसमें नहीं जाता है, तो 7 से भाग जाने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी, 14। ठीक है, ना कि ये होगी। ठीक है, अच्छा, ये तो रही आपका पहला पद हो गया 14, फिर कितना आएगा आपका 21, फिर 28, फिर आपका 35 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही लास्ट में कितना आएगा, लास्ट पद कौन सा होगा आपका 99 में तो जाएगा नहीं आपका 7 से। अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से 1 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा, यानी कि 1 इससे कम होगी, कितना रहेगा 98। जो अंतिम पद होगा वो कितना होगा 98, ना कि 99। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यानी कि 7 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की संख्या में बतानी है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी 14, और बड़ी संख्या कौन सी होगी आपकी 98। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है आपका 14 क्या है, फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म को हम किससे लिखते हैं, a, यानी पहला पद। और l ये क्या है, अंतिम पद, इसे हम किससे लिखते हैं, l। ये क्या है आपका अंतिम पद, और ये क्या है आपका प्रथम पद, और ये क्या है आपका अंतिम पद। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कितनी संख्या होनी, यानी संख्याओं मतलब संख्याएं बतानी, कितनी संख्या, उनके नंबर बताने हैं, यानी कि हमें उनका योग नहीं बताना, हमें क्या बताना है, n का मान बताना है। ठीक है, तो हम n का मान कैसे निकालेंगे, n बराबर, या हम कह सकते हैं tn, यानी n पद तो दिया, ये हमें tn बराबर, इसे हम L1 पद भी कहते हैं लास्ट पर, a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। यही तो फॉर्मूला है, L1 पद बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो L1 पद कौन सा दिया है 98, पहला पद कितना दिया है 14, n कितना दिया है, n का मान हमें पूछा है n माइनस वन, और d कितना है, देखो कितना है, मतलब 7 से भाग जाएगा तो 7 का एंटर होगा, 7 7 7, यानी d कितना था आपका 7 था, तो यहाँ पर कितना आएगा d का मान 7। ठीक है, 98 बराबर 14 प्लस n माइनस वन इंटू 7, तो इसे हम कितना कर सकते हैं n माइनस वन इंटू 7 बराबर, इसमें से ये घट जाएगा यानी कि 4 और 8, यानी आ जाएगा आपका 84। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस वन बराबर, ये 7 से आपका कट जाएगा 12 बार, तो कितना आ गया 12, तो n बराबर कितना आ गया आपका 13, कितना आ गया आपका 13। तो हमारे कितनी संख्या होंगी ऐसी जो 7 से कट जाएंगे, दो अंकों की, वो कितनी होंगी आपकी 13 संख्या होंगी। कितनी संख्या होंगी 13 संख्याएं होंगी। ठीक है, इतना क्लियर। या ऐसे हम जैसे डायरेक्ट में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, ये तो हमने सूत्र से रख के निकाला, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा पहला पद 14 था, फिर आपका 21 था, 28 था, डॉट 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 98। हमें पता है कि n बराबर क्या होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। कैसे रखेंगे हम, ये उसी से निकाला है हमने, जो सूत्र था उसी से। तो हमारा क्या है ये n बराबर l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो l का मान 98, a का मान 14, d का मान 7 प्लस a, तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाया 98 में 14 गया तो 84, 84 अपॉन 7 प्लस 1, इससे ये काटा तो आपको कितना है 12, और ये कितना वो 12 प्लस 13, यानी कितनी संख्या होंगी आपकी 13 संख्या होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें श्रेणी दी है, तो 2 6 10 14 18 डॉट 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 ऐसे करके आपको कितने पद दिए 10 पद दिए, यानी उसने पूछा है कि 10वां पद कौन सा होगा, यानी उसने क्या पूछा है l का मान पूछा है। क्या पूछा है l का मान पूछा है, l का मान मतलब 10th पद, कौन सा पद है 10th पद पूछा है, यानी l का मान पूछा है, लास्ट पद कौन सा है। तो हम इसके लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या दिया वो लिखेंगे, a बराबर 2 दिया है, d बराबर कितना दिया है 4 4 4 4, यानी प्लस 4 दिया है, तो हम कितना लिखेंगे d बराबर 4। ठीक है, अब हमें लास्ट पर यानी 10वां पद निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम tn लिखते हैं ना tn, तो tn बराबर क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्लियर, यानी tn का मतलब लास्ट पद, यानी जो 10वां पद है वो हमें निकालना है, यानी लास्ट पद निकालना है। तो इसके लिए हम a बराबर कितना लिखेंगे 2 प्लस n कितना है 10, n की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, यानी 10वां पद निकालना है। तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 10 में से किया तो 9 9 चौक 36, तो कितना आ गया आपका 38, कितना आ गया आपका 38 आ गया आंसर। ठीक है, यानी लास्ट पद निकालना था, तो हमने क्या किया सीधा l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a हमें दिया था 2, d का मान दिया था हमें 4, n का हमें दिया था 10वां पद, यानी 10वां पद दिया तो n का मान कितना हो गया 10, 10 में से गया 9 9 चौक 36, ऐसे करके आपका कितना आ गया 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलती हो दे बोर्ड जोड़ घटाएगा निकल। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की सभी संख्याओं का इस्तेमाल। अंक सही लिख रहा हूँ मैं, 2 अंकों की सभी दो अंकों की सभी संख्याओं का योग
क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 2 अंकों की जितनी भी संख्या है उनका हमें योग बताना है। तो हम जानते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10। फिर कितनी आएगी, 11, 12, 13, 14, ऐसे आपका चलते चलते हुए कितना आएगा, 98, 99। यानी यहाँ कहाँ तक आएगा आपका, 99 तक आएगा। 100 हो जाएगी तो आपकी कितनी हो जाएगी, 3 अंकों की हो जाएगी। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 99, और सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई, 10। तो इन सभी संख्याओं का हमें क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग। तो हम जानते हैं कि ये क्या दिया है आपका, a का मान है, और 99 क्या है आपका अंतिम पद l, और ये क्या है प्रथम पद a, ठीक है। और d कितना दिया है हमें, 1। देखो सब में एक का ही अंतर है, तो d कितना हो गया, 1। और हमें इनका क्या निकालना है, योग। तो योग निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला Sn सम ऑफ n टर्म, यानी n पदों का योग Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। अगर हमें अंतिम पद दिया है तो हम क्या लगाएंगे, a प्लस l। अगर अंतिम पद ना दिया होता तो हम क्या लगाते हैं, n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। इतना क्लियर। अच्छा, अब हमें यहाँ से n का मान नहीं पता, तो हम n का मान निकालें तो n क्या होता है, n बराबर l माइनस a अपॉन d प्लस 1। n बराबर क्या होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट अपॉन d प्लस 1। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, 99 माइनस 10 अपॉन d का मान 1 प्लस 1। तो ये कितना हो गया, 89। 89 में 1 का आ जाएगा तब भी 89, और ये कितना प्लस 1 तो कितना हो गया, 90। यानी n का मान कितना हो गया, 90। तो Sn बराबर हम क्या लिखेंगे, 90/2 कोष्टक में 10 प्लस और l का मान 99। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमने क्या देखा, Sn बराबर कितना आ गया, 90/2 10 प्लस 99। यानी इसे हम कितना लिख सकते हैं, 45, ये 2 से 45 हो गया, इंटू 109, कितना 109। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 109 और आपका 45। 5 से 45, 5 एकम 5, और 4 से 36, और 4 एकम 4, तो आपको कितना होगा 5094। कितना आ गया आपका, 4905। आपका आंसर कितना आ गया, 4905। इतना क्लियर हुआ। यानी 2 अंकों की सभी संख्याओं का योग पूछा है, तो हमने सबसे पहले बता था, लास्ट फर्स्ट पद कितना है, 10। अंतिम पद कितना था, l बराबर कितना था आपका 99, और आपका d बराबर 1 दिया था, और n बराबर कितना आया था आपका 90। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगाया n/2 कोष्टक में a प्लस l। n का मान रखा, a का रखा, l का रखा, और आपको कितना आ गया 4905। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यानी जो पहली 100 नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे, जैसे हमारे पहली संख्या ये पहली पूछी, पहली 100, यानी 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा आपका 100 तक जाएगा। कहां तक जाएगा आपका 100 तक। क्लियर। अब इसमें हम जानते हैं ये क्या है आपका a फर्स्ट पद, अंतिम पद क्या है l, d कितना दिया है आपका 1, क्योंकि सब में 1 का ही अंतर है, तो d 1 हो गया, और n का मान कितना दिया है हमें, n आपकी 100 संख्या होगी। कितनी होगी, 1 से लेकर 100 तक कितनी हो गई 100 संख्या। n का मान हमें कितना दिया है 100, और हमें इनका क्या पूछा योग। तो योग हम क्या लगा देंगे, Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। क्लियर। अब इसे हम क्या करेंगे, 100/2, फर्स्ट संख्या आपकी 1 प्लस 100। ठीक है, तो ये आपका 2 से कट गया 50, और आपका कितना आ गया 50 इंटू 101। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 का 0, 5 का 5,
0 और 5 एकम 5, यानी कितना आएगा 5050। आंसर कितना हो जाएगा 5050। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं, एपी के थ्रू हमने किया है। अगर वैसे ऐसे हम करेंगे तो जनरल फॉर्मूला लगा देते हैं n+1/2, तो वो देख लेते हैं वो क्या होते हैं फॉर्मूले। जैसे अगर हमें दिया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 डॉट, यानी आपको n संख्या दी है। कितनी संख्या दी है? n संख्या दी है। तो इनका योग क्या होगा? इनका योग क्या होगा? n n+1/2। क्या होगा इनका योग? n+1/2। यानी कि हम यहाँ पर अगर हमारा जैसा भी इससे हम क्वेश्चन किया था पहले, उसमें क्या था 100 प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे 100 × 1/2। कितना रखेंगे? जैसे 100 100 × 101/2, तो 2 से 50। इस तरीके से कितना आ गया? तो 5050। यानी प्रथम 100 नेचुरल प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा था। कितने का पूछा था? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर यहीं पे ये पूछ लेता प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग, यानी जो 0 से काउंट होता, तो उसके लिए हम क्या लगाते? n-1/2। वहां पर आपका क्या आ जाता? माइनस। यानी ये किसके लिए था? आपका प्राकृतिक संख्याओं के लिए। किसके लिए? 100 प्राकृतिक संख्या, पहली 100 प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अगर यहां पर पूछता प्रथम 100 होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं का योग, तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? आपका ये वाला लगाएंगे। ठीक है, यानी होल नंबर का। किसका? होल नंबर, और इन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम अगर इनका स्क्वायर पूछे तो, अगर इनके स्क्वायर के बारे में पूछा जाए, जैसे 1² + 2² + 3² + 4² प्लस डॉट 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 n² तक है हमारा। कहां तक है? n² तक। तो हम इनका योग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे n+1 2n+1/6। क्या करेंगे? n+1 2n+1/6। ठीक है, ये रहा आपका केवल सिंगल था, यानी 1 2 3, और ये यहाँ पे क्या है? वर्ग किया है। अगर यहाँ पे अगर क्यू का पूछता है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 n का क्यूब, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमने अभी ये लगाया था 1 + 2 + 3 के योग के लिए, तो उसको ही लिखो n+1/2। तो हम इसका क्या कर देंगे? पूरे का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरे का स्क्वायर कर देंगे। क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं? n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम अरिथमेटिक मीन देखते हैं। क्या देखते हैं हम? अरिथमेटिक मीन। अब देखते हैं हम अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, यानी मीन को क्या कहते हैं? माध्य, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या कहते थे? समांतर श्रेणी। ये क्या होता है? माध्य का, समांतर माध्य का कुछ नहीं है, केवल जो आपका एवरेज होता है वही होता है। जैसे माना अगर हमने माना A, B और C, किसमें? R in AP। किसमें है ये? AP में, यानी समांतर श्रेणी में है। किसमें है ये? समांतर श्रेणी में। तो हम जानते हैं कि इनका डिफरेंस क्या होता है? समान रहता है, यानी समांतर होता है। यानी दूसरे पद में से अगर पहले पद को घटाया जाए, या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया जाए, तो इन दोनों का अंतर कैसा रहेगा? समान रहेगा। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाया, यानी इसमें से इसे घटाया, तब भी जो अंतर आएगा वो, या फिर आपका तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो जो अंतर आएगा वो दोनों अंतर कैसे होते हैं? आपस में समान होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं दूसरा पद हमारा क्या है? यहाँ पर B - A बराबर, तीसरा पद क्या है? C - B। तो ये जो भी डिफरेंस है वो कैसा रहेगा? इनका बराबर रहेगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं? B इधर लाएंगे तो 2B, ये कितना इधर A चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? A + C।
तो यहाँ से b कितना आ जाएगा आपका a प्लस सी अपॉन 2। b बराबर कितना आ जाएगा a प्लस सी अपॉन 2। b यहाँ पे क्या कहलाता है आपका, यही कहलाता है आपका अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य। b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, b आपका कहलाता है यहाँ पर समांतर माध्य। क्या कहलाता है आपका ये समांतर माध्य, ठीक है। यानी a और b, a और c के बीच का समांतर माध्य क्या कहलाएगा, b कहलाएगा। यानी b समांतर माध्य a और c के मध्य, a और c के मध्य, ठीक है। ये ले लीजिए, ठीक है। यानी कुछ नहीं है, जैसे एक संख्या 3 पद दिए, 1 पद 2 पद 3 पद, ये इनका क्या है, एवरेज है। एवरेज ही आपका क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। इतना क्लियर हुआ, यानी b बराबर समांतर माध्य, a और c के मध्य का क्या है, समांतर माध्य, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा था आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में, ठीक है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।